वेलकम टू द जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू द नीट बायोलॉजी एंड स्टडी मटेरियल्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि भाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हम क्यों करें, क्यों करूँ मैं। तो इसके तीन रीजन, दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरीज: नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। तीन रीजन है जिसके चक्कर से हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करेंगे। तो नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस। ह्यूमंस डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर, फूड, cereals, pulses, fruit, firewood, fiber, construction material, industrial product, etc. etc. तो देखो, more than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants and 25,000 species of plant contribute to the traditional medicines। देख रहे हो कितना यूजफुल है। ये नैरो यूटिलिटेरियन अप्रोच में आ गए। ये सारे इसके हैं। एक तो ये हो गया। अब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन अप्रोच, ये क्या आर्गुमेंट देता है? आर्गुमेंट सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। द फास्ट dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the earth atmosphere। जो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑक्सीजन है 20% भैया देख लो कहाँ चले, अमेजन फॉरेस्ट। तो ये हो गया। There are other intangible benefits that we derive from nature. The aesthetic pleasure of walking through thick woods, watching spring flower in full bloom, or walking up to a bulbul song in the morning। ओहो क्या गाना होता है सुबह के टाइम। तो ethical reasons भी हैं इसकी। Argument for conserving biodiversity relates to what we owe to millions of plants, animals and microbe species with whom we share this planet। थोड़ा सा ethical attachment आ जाता है। तो philosophically और spiritually we need to realize that every species has an intrinsic value। उसका खुद का अपना एक वर्क है, खुद की एक वैल्यू है हर किसी ऑर्गेनिज्म की। तो हाउ डू बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? एक तो ये था कि क्यों करूं, अब कैसे करूं, क्यों करूं और कैसे करूं। तो उसकी ना दो अप्रोच आएगी, एक एक्सिटिव कंजर्वेशन और एक इन सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू पहले हम देखते हैं। इन सिटू करना आसान है, एक्सिटिव थोड़ी सी एडवांस्ड टेक्निक है। तो इन सिटू में क्या है कि वी हैव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। मतलब वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट, पूरे, अगर हमें टाइगर को सेव करना है तो हम पूरे फॉरेस्ट को ही सेव कर देंगे। उसको बोलते हैं इन सिटू। मतलब जो ऑर्गेनिज्म तुम्हारा सेव हो रहा है वो इन सिटू, मतलब उसके अंदर है, हैबिटेट के अंदर। हम हैबिटेट को सेव करेंगे, ऑर्गेनिज्म को नहीं। तो उससे क्या, उसका नेचुरल हैबिटेट मिलता रहेगा। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सिटू, ऑन साइट कंजर्वेशन। However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened, ठीक है, तो needs urgent measure to save it from extinction। वो आ गया तुम्हारा एक्सिटू में। बोटेनिकल गार्डन हो गए, जूलॉजिकल पार्क हो गए, सीड बैंक हो गए, ये सारे एक्सिटू में आ गए। अच्छा, इन सिटू कंजर्वेशन, they identified for maximum protection certain biodiversity hotspot region with very high level of species richness and high degree of endemism, that is species confined to that region and not found elsewhere anywhere else। तो ये चीज़ होगी एंडेमिज्म पे, इसमें ज़्यादा फोकस है। तो क्योंकि अगर हर एक रीजन को अगर ये करने लग जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। उन्हीं रीजन्स को हम करेंगे जो हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हर रीजन को करने लग गए तो भैया फिर तो लुट गए हम। तो इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट थे, बट सब्सिक्वेंटली 9 उसमें और जोड़ दिए गए, और उसके बाद जो आया फिगर हमारे पास 34 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड 234। These hot spots are also regions of accelerated habitat loss। ठीक है जी। तो 3 of these hot spots, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, ठीक है, इंडो बर्मा एंड हिमालय, कवर आवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। तो तुम्हारा ये हो गया इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है,
Number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available. On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. अच्छा, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा इन सिटी का मतलब क्या है। अब इन इंडिया के अंदर देखो सिनारियो क्या है कि प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व भी होते हैं, नेशनल पार्क भी होते हैं, सेंचुरीज भी होते हैं। तो इंडिया के अंदर क्या है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 90 नेशनल पार्क हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो स्केर्ड ग्रुप्स का आपने नाम सुना होगा, ये रिलीजियस होते हैं और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इनके साथ अटैच्ड है, कल्चरल वैल्यूज़ इनके साथ अटैच्ड है लोकल पीपल्स के साथ। तो ये पूरे फॉरेस्ट को ही प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, खासी एंड जंतिया, ठीक है, हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड द सरगुजा। तो चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश में भी है। इन मेघालय द स्केर्ड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूज ऑफ फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। तो 3 कैटेगरी इसमें बताई गई है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, स्केर्ड ग्रुप्स भी है। एक्सिट्यू में क्या होगा, सीधा ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे, हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। तो in this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given special care. अलग से निकालेंगे ऑर्गेनिज्म, कहेंगे तू भैया कंजर्व हो जा। जूलॉजिकल पार्क इसका एग्जाम्पल है, बोटेनिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, सर्व फॉर दिस पर्पस। तो नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन for long periods using cryopreservation technique -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन, याद आ रहा है कुछ। तो ये सारे हो गए। एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स। टिश्यू कल्चर भैया, टिश्यू कल्चर याद करो। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपोर्टेंट प्लांट कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक। सीड बैंक के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। सीड बैंक कम्स अंडर द एक्सिट्यू मोड ऑफ कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड लेवल पे भी अप्रोच की गई। तुम्हारा था अर्थ समिट, नाम सुना होगा, रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर हुआ था 1992 में। ये क्या था, टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन फॉलो ऑफ वर्ल्ड समिट हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। 190 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है जी, तो ये हुआ तुम्हारा एक्सिट्यू इंसिट्यू कंजर्वेशन अप्रोच। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करें, लेकिन क्यों, तो 3 अप्रोच थे। एथिकल था, ब्रॉड यूटिलिटेरियन ब्रॉडली, और एक था तुम्हारा नैरोली यूटिलिटेरियन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का तुम्हारा ये टॉपिक, ये पोर्शन ख़त्म होता है। इसको बार पढ़ें, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करें, पूछें और अच्छा स्कोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।